आपको कि क्षेत्र की बात जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं? वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल था, तो वहाँ क्षेत्र में कहाँ थे सर? क्षेत्र में ही थे जी सर। और जो है क्षेत्र और उसी समय जो है इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों का जीवन ही बचाए, जीविका ही बचाए। अगर कोई जो है उस महामारी में 13 विधायकों की मृत्यु हुई कोरोना काल में, क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में थे और मैं भी संक्रमित हुआ। विपक्ष का काम है कहना उनके पास तो कुछ है नहीं सिवाय आरोप और हमारी जो है सुशासन और हमारी उपलब्धियों पर आरोप लगाना। उनके पास बचा अभी भी जर्जर क्यों है? कहाँ से, किस रोड से आप आए? खेत वेत से आए क्या आप? जब बांसगांव जब आइएगा, बांसगांव बन रहा है। आपको मैं बता दूं शक्ति सिंह जी, बांसगांव तहसील मुख्यालय से जितनी भी सड़कें जो सिंगल लेन थी, आप अभी उसी रोड से जाइएगा, आप देखिए तहसील मुख्यालय से चाहे वो खजनी रुद्रपुर मार्ग हो, वो भी 2 लेन हो गया। फिर तहसील से जो है मालहन पार है, वो भी 2 लेन हो गया, वो भी 2 लेन हो गया। फिर जब आगे बढ़ेंगे आप बांसगांव कौड़ीनाम, ये भी जो है 2 लेन हो गया और वहीं से गोला भी 2 लेन हो गया। आप और अच्छे से जाइएगा आप, तो आप यही जो है इसकी प्रशंसा करेंगे कि इससे पहले, किससे पहले, कितने दिन पहले बांसगांव से जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? बांसगांव में देखिए कोई एक काम क्या है, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं और लगातार 5 साल कार्य ही किए और उसी की बदौलत जो है आज यहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है, सभी समुदाय का, सभी जाति का, सारी जाति सीमाएं टूट गई हैं। और जो मतलब जो डिलीवरी है सरकार का, जो डिलीवरी रेट जो है, स्ट्राइक रेट 100, क्योंकि सभी समाज के लोग समाहित हैं उसमें। वो ये नहीं है कि हमारी जो है सफेई या इटावा और मैनपुरी में ही बिजली जा रही है। आप देखो पूरे 75 के 75 जिलों में जो है सारी व्यवस्था। हॉस्पिटल जो है अभी भी जर्जर है, अभी भी वहाँ लोग नहीं जाते, क्या कारण? मलाव का हॉस्पिटल में जो है पैसे तो आए हैं, अब बनेगा। नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिवंत सिंह, आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम बांसगांव विधानसभा में हैं, गोरखपुर के दक्षिणांचल छोर यानी कि बांसगांव। विमलेश पासवान जी हैं, तमाम बात करेंगे क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है। 3 तारीख को वोट पड़ेगा, 3 मार्च को, और 10 तारीख का इसका रिजल्ट आएगा। तमाम बात करेंगे, आप बने हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शक्तिवंत सिंह जी, आपका भी स्वागत है अपने विधानसभा क्षेत्र में। सर आज कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? देखिए लग क्या रहा है, पूरा सबको जो लग रहा है वही हमें लग रहा है। पूरी जन जन का एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से हम बनाएंगे और जन जन जो है हर बूथ पर तैयारी कर चुकी है और प्रचंड बहुमत से सरकार जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनने जा रही है। और सारी जाति समीकरण, क्षेत्रवाद समीकरण सब ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि जो है विकास का कोई विकल्प नहीं है, सुशासन का कोई विकल्प नहीं है। और उत्तर प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है अपने सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और जो है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का, जो विपक्ष कह रहा है कि क्या कहता है बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, तो क्या लगता है अभी बांसगांव में? नहीं देखिए, महंगाई जो है उसको स्वीकार भी करता हूं, लेकिन आप महंगाई के साथ साथ जो हमारे आम जन का जीविकोपार्जन है उसके दृष्टिगत से देखिए सरकार की संवेदनशीलता की, जो भी हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, छोटे कृषक हैं, सबके घर में अनाज हम दे रहे हैं, वो भी जो है 2 बार महीने में। तो और बेमौसम की मार, और इस बार जो है आपने देखा होगा पिछले साल बहुत ज्यादा मौसम ने तंग किया। जो छोटे छोटे कृषक हैं उनका तैयार फसल होने से पहले ही जो है मौसम और जो है खराब ओलावृष्टि से चौपट हो गया। और कोई भी सरकार की ही संवेदनशीलता होती है कि अपने नागरिकों का कैसे जो है वो जीविकोपार्जन कराए। बांसगांव तो उसके दृष्टिगत से आप देखिए सर, बांसगांव की जनता आरोप लगाती है आपको कि क्षेत्र की बात जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं। वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल था, तो वहाँ क्षेत्र में कहाँ थे सर? क्षेत्र में ही थे जी सर। और जो है क्षेत्र में बराबर बने रहे हम लोग और उसी समय जो है इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों का जीवन ही बचाए, जीविका ही बचाए। अगर कोई जो है उस महामारी में चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आप देख लीजिए कि प्रदेश में करीबन 13 विधायकों की मृत्यु हुई कोरोना काल में। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में थे और मैं भी संक्रमित हुआ। विपक्ष का काम है कहना उनके पास तो कुछ है नहीं सिवाय आरोप और हमारी जो है सुशासन और हमारी उपलब्धियों पर आरोप लगाना। उनके पास बचा ही क्या है? वो जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता ने देख लिया है कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो कार्य है कितना जो है वो सर्व समाज और सबको साथ लेकर चलने के लिए जो नारा था वो पूरा पूर्ण रूप से जो उन्होंने सत्य कर करके, चरितार्थ करके, अपने कार्यों से कर करके दिखाया है। आप गांव में घूम रहे हैं, देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास कहाँ बना है, हमारे सारे दलित मलिन बस्तियों में। तो जो डिलीवरी है, जो गवर्नेंस है और जो देने की जो वो है पद्धति है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, वो अक्षरतः और ज्यादातर हर गांव के जो है
दलित गरीब मलिन बस्तियों को ही मिली है। गांव की रोडें अभी भी जर्जर क्यों है? कहाँ से, किस रोड से आप आए? खेत वेत से आए क्या आप? जब बांसगांव जब आइएगा, खजनी और बांसगांव की तो रोड बन रहा है। आपको मैं बता दूं शक्ति सिंह जी, बांसगांव तहसील मुख्यालय से जितनी भी सड़कें जो सिंगल लेन थी, आप अभी उसी रोड से जाइएगा, आप देखिए तहसील मुख्यालय से चाहे वो खजनी रुद्रपुर मार्ग हो, वो भी 2 लेन हो गया। फिर तहसील से जो है मालहन पार है, वो भी 2 लेन हो गया। फिर तहसील से कुसमौल मार्ग है, वो भी 2 लेन हो गया। फिर जब आगे बढ़ेंगे आप बांसगांव कौड़ीनाम, ये भी जो है 2 लेन हो गया, और वहीं से गोला भी 2 लेन हो गया। आप और अच्छे से जाइएगा आप, तो आप यही जो है इसकी प्रशंसा करेंगे कि इससे पहले, कितने दिन पहले बांसगांव से जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आपकी बात? बांसगांव में देखिए कोई एक काम क्या है, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं और लगातार 5 साल कार्य ही किए, और उसी की बदौलत जो है आज यहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है, सभी समुदाय का, सभी जाति का, सारी जाति सीमाएं टूट गई हैं। और जो मतलब जो डिलीवरी है सरकार का, जो डिलीवरी रेट जो है, स्ट्राइक रेट 100% है उसका औसत। उसमें क्यों? क्योंकि सभी समाज के लोग समाहित हैं उसमें। वो ये नहीं है कि हमारी जो है सफेई या इटावा और मैनपुरी में ही बिजली जा रही है। आप देखो पूरे 75 के 75 जिलों में जो है सारी व्यवस्था। हॉस्पिटल जो है अभी भी जर्जर है, अभी भी वहाँ लोग नहीं जाते, क्या कारण? मलाव का हॉस्पिटल में जो है पैसे तो आए हैं, अब बनेगा। जब अस्पतालें जो है देखिए चलती हैं, और अस्पतालों में जब व्यवस्थाएं जब कम हो जाती हैं और अस्पताल जर्जर हो जाते हैं, तो उसको नए तरीके से उसका पुनर्जीवित और जो है जीर्णोद्धार होना चाहिए। और उसमें करीबन जो है 34 या 35 लाख रुपए आया है। और आप यही अस्पताल की बात करते हैं, वहाँ पे चले जाइएगा बांसगांव तहसील में, वहाँ 50 बेड का जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, उसको जाके देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना? क्या अपील करेंगे बांसगांव जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? बांसगांव की जनता से अपील क्या करना, बांसगांव की जनता स्वयं अपील कर रही है कि जो है रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और हर ईवीएम से कमल खिलेगा, और हर बूथ से जो है कमल जाएगा लखनऊ, और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बांसगांव बांसगांव के विधायक से तमाम बात कर रहे थे। छोटी बड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने। मैं शक्ति सिंह, कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।